सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जीज क्या हैं। अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग करो कि अभी वो किस हाल में है, किन एनर्जीज में है, ठीक है, और आपके पर्सन के साथ उसका क्या सीन चल रहा है अभी, ठीक है। सो एक्चुअल एनर्जीज हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कई बार थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं, आप लोगों को लो कॉन्फिडेंस में डालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं और आपको सामने शो ऑफ करती हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। ये सच भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कलयुग है, तो कई बार स्टार्टिंग में ऐसे लोग अपने कर्मास नहीं भोगते हैं। थर्ड पार्टीज़ अपने तरीकों में अपने आप को सच्चा समझती है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि उसके स्वार्थ के कारण किसी की हँसती खेलती ज़िंदगी में परेशानियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, जिसका कर्मा वो अपने अकाउंट में ऐड कर लेती है कहीं न कहीं। तो जाने-अनजाने में थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करती हैं, परेशानियाँ क्रिएट करती हैं। उनको उनका कर्मा भी मिलता है कई बार, एंड समटाइम्स इसमें डिले हो जाता है। तो एक्चुअल में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी की, वो हमारा आज की रीडिंग में फोकस रहेगा, ताकि आप एक्चुअल में जान सके कि थर्ड पार्टी अभी किस किस डिलेमा में है या क्या रियल उसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की रीडिंग करते हैं। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप अपने मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आगे मुझे वो फॉरवर्ड किए जाएंगे जब आपकी फ़ीस आ जाएगी। इसके अलावा गाइज, मुझे अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए, मुझे फ़ोन मत कीजिए, ये फ़ोन कोई नहीं उठाता है, ठीक है। एंड अगर आपको विद इन 24 आवर्स अर्जेंट रीडिंग चाहिए तो उसके प्राइजेस थोड़े डिफरेंट हैं एंड हाई हैं। सो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज हैं। गाइज, आजकल सारे रीडिंग्स देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार के लोग देखते हैं, सभी प्रकार के व्यूअर्स होते हैं, है ना, हमारी फैमिली में। एंड कुछ थर्ड पार्टीज भी इस तरह की रीडिंग्स देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं या कोई और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं। तो अगर थर्ड पार्टीज इस रीडिंग को देख रही हैं, तो थोड़ा सा सोचिए कि कहीं आप तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। ज़्यादातर थर्ड पार्टीज वही होती हैं जिनकी वजह से मैरिड कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्टीज इस रीडिंग को देख के अपनी एनर्जीज को कंसिडर ना करें। जो सच में ही थर्ड पार्टी से परेशान है, ये रीडिंग आज उन्हीं के लिए है कि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी है, जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, हमेशा यही कोशिश में रही कि कैसे भी करके आप अपने पर्सन की नज़रों से गिर जाएं, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटीज़ दें। ये थर्ड पार्टीज फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, कोई हैबिट, कोई कोई कुछ भी हो सकता है, कोई पैशन, कुछ भी। सो अगर आउटसाइडर हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो थर्ड पार्टीज़ की अभी करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टीज़ की अभी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में करंट एनर्जीज क्या हैं। जय महाकाली। ओके, एनर्जीज काफ़ी हाई हैं थर्ड पार्टी की। ओके, देखिए, द फर्स्ट कार्ड करेज, सेकंड हार्मनी, थर्ड द माइजर। कितनी कितनी कपटी और इविल ये फीमेल नज़र आ रही है। ज़्यादातर आप लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो फीमेल है, और बड़ी उम्र की फीमेल है। ये फीमेल कम से कम 55 टू 65-70 इस एज में है। ये देखिए, इतनी बड़ी उम्र की हैं और फिर भी कितनी एक इनकी इनकी आईज देखिए कितनी इविल है, कैसे आपको देख रही हैं, एंड हाथ धन से भरा हुआ है। बहुत एनर्जीज इसकी लो, और कितना आप इसका एक फेस देखिए, और हाथ में बस पैसा ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। पैसे की लालची है बहुत ज़्यादा। ये भले ही बड़ी उम्र की है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों की लालची, प्रॉपर्टी की लालची। एंड दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दूर रह के भी आप पे नज़र बनाना। आप खुद देखिए इस फीमेल को,
जूम करके आप देखिएगा कितनी एक ईविल एनर्जी है इसकी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अभी करंट में थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर किसी प्रॉपर्टी का, धन का, पैसों का बहुत ज्यादा लालच है, बहुत ज्यादा ग्रीडी, क्योंकि ये कार्ड है, बहुत माइजर लेडी है ये, है ना, इविल माइजर लेडी। इतना ज्यादा इसने नजर बना रखी है प्रॉपर्टीज पे, पैसा पे, हर वक्त इसके दिमाग में बस यही बातें छाई रहती हैं कि कैसा पैसा अर्न किया जाए, कैसा। और उसके अलावा इसको तो आपके पास धन ना हो, आपके पास पैसा ना हो, पैसा, प्रॉपर्टी, लोगों के मामलों में इंटरफेयर करना, लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है, और जिसकी जो ग्रोथ है वो बस मुझे मिल जाए, किसी का भी कोई चीज का अच्छा फल है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि आप इसके देखिए ये प्लांट्स है इसके हेड पे, मतलब दूसरों का मेहनत का फल मुझे मिल जाए, दूसरों की किस्मत में, भाग्य में जो ग्रोथ है वो मुझे मिल जाए, सामने वाले का अच्छा मुझे मिल जाए, ठीक है। ये चीज इसके अंदर कूट कूट के भरी है, लेकिन बाहर से ये आपके पर्सन के सामने और दुनिया के सामने हार्मनी शो करती है, जैसे इससे ज्यादा समझदार औरत, इससे ज्यादा ज्ञान वाली औरत कोई है ही नहीं। बहुत शांति से इसने हिम्मत बंधा के बैठी हुई है इस वक्त। ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इस तरह की फीमेल्स ऐसी सिनेरियोज में पड़ती नहीं है, बट राइट नाउ ये बहुत मंत्र जाप करती है, मेडिटेशन करती है, ये ईश्वर की भक्ति करना भी इसने शुरू कर दिया है, ईश्वर का नाम जाप, ईश्वर का नाम लेना इसने शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक चीज पता चल गया कि कर्मास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये चीज कहीं ना कहीं रिसेंट में थर्ड पार्टी को समझ आ गई है। बेशक इसके मन में आज भी पैसों का, धन का, प्रॉपर्टी का बहुत लालच है, बट ऊपर से ये शो करती है कि इसे किसी चीज का लालच नहीं है, ये तो बस शांति चाहती है, पीस चाहती है और एकता चाहती है, ठीक है। इसने ऐसे शो कर रखा है। किस चीज का इसने, करेज का कार्ड क्यों है, किस चीज की इसने हिम्मत बंधा रखी है, इतना हिम्मत किस चीज की बना रखी है इस थर्ड पार्टी ने, किस चीज में इसको हिम्मत की जरूरत पड़ रही है, इसको इतना स्पिरिचुअल आगे बढ़ने की जरूरत पड़ रही है। टोटलिटी, कंपैरिजन एंड पोस्टपोनमेंट। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसने आपको अपने आप से बहुत ज्यादा कंपेयर किया है, इसने अपने आप को आपके साथ इतना ज्यादा कंपेयर किया है, बहुत ज्यादा एक कंपटीशन में रहना, एक प्रतिस्पर्धा में रहना, हमेशा हिडन कंपटीशन में आपके साथ रही है। आपके जैसा उठना, आपके जैसा बैठना, आपके जैसा लाइफस्टाइल, आप जैसा बोलते हैं इसने वो भी कैच करा है। आप मतलब हर चीज इसको आपके जैसी चाहिए, ठीक है, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसा दिखना, इसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है, बट ये उसमें फेल हुई है। इसने हमेशा एक हिडन कंपटीशन रखा है आपसे और हमेशा आपके जैसा बनने की कोशिश करी है, बट टाइम टू टाइम इसको डिवाइन ने इतनी ठोकरें दी हैं कि आप हरा भरा पेड़ हैं और ये एक सूखा जर्जर पेड़ है, ये आपका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। जैसे आप हैं ये आप के जैसे कभी नहीं बन सकती, बाहरी तौर से भी नहीं बन सकती। और इसको बहुत बार यूनिवर्स की तरफ से ये एहसास कराया गया है कि अगर ये आउटसाइड एक्सटर्नल तरीके से आपके जैसे बन भी जाए तो ये इंटरनली आपके जैसे कभी नहीं बन सकती, बिकॉज यू आर अ ब्यूटीफुल सोल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। जितने आप बाहर से अच्छे हैं उतने आप अंदर से भी अच्छे हैं, आपकी नीयत भी पॉजिटिव है। और ये इस फीमेल को अच्छी तरह से पता है कि ये आपका मुकाबला किसी भी मायने में कहीं पर भी नहीं कर सकती, जिसका कारण ये है जो आमतौर पे कहा जाता है कि जब कोई हमारे लेवल का नहीं आ पाता, जब कोई हमारे जैसा नहीं बन पाता, जिसको अच्छी तरीके से पता है कि हम इसका मुकाबला ना बोलने में कर सकते हैं, ना दिखने में कर सकते हैं, ना रहन सहन में कर सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको अपने लेवल पे डाउन करते हैं, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, गिल्ट एंड सोरो, इसके काम काफी बिगड़ रहे हैं थर्ड पार्टी के। ये जो हरी भरी एक कलरफुल लाइफ चाहती थी, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में है। इसने पास्ट में बहुत चीजें अच्छी अच्छी सोची थी, ठीक है, कि आपको परेशान करके आपसे एक जेलेसी रख के ये आगे बहुत लाइफ में इसकी टोटलिटी आ जाएगी, इसकी लाइफ परिपूर्णता में आ जाएगी। लेकिन आज की डेट में बेशक ये आपको शो करती है या नहीं करती है, ये अंदर से खोखली हो चुकी है, इसकी लाइफ में वो पूर्णता नहीं है।
ये सिर्फ दिखावा करती है कि मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मनी, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं हम बहुत ज़्यादा एकता में हैं, हमारे बीच में बहुत प्यार है। बट ऐसा नहीं है, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। इसके सब काम रुकते हैं एंड आगे भी रुकेंगे। ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से अकेले बैठ के सौरों में ये दुखी है, ये थर्ड पार्टी दुखी है किसी ना किसी वजह से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दीदी नहीं उसकी लाइफ में सब हैपनिंग है, तो आने वाले समय में होगी। ये आप ये कार्ड देखिए कि गिल्ट, ये गिल्ट का कार्ड है। इसको किसी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है, या आने वाले समय में इसको ये गिल्ट होने वाला है, या अभी रिसेंट पार्ट्स में इसे हुआ है गिल्ट कि इसने आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी क्यों सेंड करी। ये तो या इसको ये फील हो रहा है, या आने वाले समय में यूनिवर्स की तरफ से इसको ये एहसास कराया जाएगा कि इसने आपके साथ एक हिडन कंपटीशन रख के बहुत बड़ी गलती करी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का अजीब हाथ है इसके सर पे और पीछे कितने स्पिरिट्स हैं। हो सकता है पास्ट में इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक्स किए हों या किसी से करवाए हों। अब समय है कि वो चीज़ें, वो बुरी शक्तियां इसको खा रही हैं या आने वाले समय में खाएंगी। ठीक है, एनर्जीज हैं, ये अभी भी चल रही होंगी या आने वाले समय में नियर फ्यूचर में इसके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी का फिलहाल तो सीन थोड़ा डामाडोल ही लग रहा है। ये अपनी लाइफ में उतनी हैपनिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी एक ईगो, एक अहंकार भरा हुआ है, एक इसके अंदर ये जिद है कि कुछ भी हो जाए आपके सामने झुकना नहीं है, आपके सामने हारना नहीं है। ठीक है, आपको ना ये पता चले कि ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। ठीक है, तो आपके सामने ये इस तरीके से रिलैक्स होके घूम रही है, घूमना फिरना, एंजॉय करना। देखिए किस तरीके से रिलैक्स, लेजीनेस की एनर्जी में है, किस तरीके से रिलैक्स मोड में है। तो ये आपको चिढ़ाने का काम करती है ये थर्ड पार्टी कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई कर्म खराब ही नहीं करे तो मुझे क्यों सज़ा मिलेगी, भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। इस तरह की ये स्टूपिडिटी कह लो या ओवर स्मार्ट वाली हरकतें कह लो, ये थर्ड पार्टी बखूबी आपके सामने करती है। ठीक है, और कुछ थर्ड पार्टी के बारे में कोई एनर्जीज हैं तो प्लीज बताई जाएं। जय महाकाली। थर्ड पार्टीज की अभी आपके पर्सन के साथ क्या सीन है। ओके, कंडीशनिंग एंड प्रोजेक्शंस। गाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी करंट में प्रोजेक्शंस कर रही है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि अभी अभी मैंने पूछा कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किस सीन में है। कंडीशनिंग, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत मीठा बोलना। अगर आपके पर्सन गुस्से में या कभी कुछ बोल भी दे तो भी उसके सामने इतने प्यार से उसकी कंडीशनिंग करना, बिल्कुल। एंड यहाँ पे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। प्रोजेक्शंस किस तरीके के हो रहे हैं आप साफ देखिए कि जो आपके पर्सन है वो इसी की बोली बोलें। ये दिन कहें तो आपके पर्सन दिन कहें, ये रात कहें तो आपके पर्सन रात कहें। इसे कहते हैं वशीकरण स्पेल। इसने पास्ट में भी वशीकरण स्पेल करे हैं और अभी भी ये वशीकरण स्पेल कर रही है या करवा रही है, या पास्ट का कोई वशीकरण स्पेल अभी भी इफेक्टिव है जिसकी वजह से आपके पर्सन पूरे इसके कंट्रोल में है। एंड इसने बहुत ही प्यार से, शांति से आपके पर्सन को कंट्रोल में कर रखा है और अभी भी ये करंट में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हर तरफ से इसने कंडीशनिंग करी है, हर तरफ से। देखिए फिर से ये एक्सपीरियंस लेडी आई है, फिर से ये एक्सपीरियंस लेडीज आई हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि इसने हर तरफ से आपके पर्सन को कंट्रोल में किया है, क्योंकि इसे ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके पर्सन इसके कंट्रोल में है तो कहीं ना कहीं वो इसी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि आपको। ये चीज़ इसको अच्छी तरीके से पता चली है थर्ड पार्टी की। अब ये बड़ी उम्र की भी फीमेल है, तो ये कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये कोई रिलेटिव हो सकता है। स्ट्रेस एंड अलोन, आप परेशान मत होइए, ईश्वर आपके साथ है। अभी बेशक आप लोग इसकी करनी से, इसके इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, अकेलापन फील कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये दोनों चीज़ें इसके साथ होंगी। ये बहुत ज़्यादा, अभी तो देखो सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, बट ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को पूरा अपने इशारों पे नचा रही है और आपके पर्सन नाच रहे हैं। बट बहुत जल्द इस चीज़ का इफेक्ट खत्म होगा एंड ये थर्ड पार्टी इस एनर्जी में आएगी। कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी अभी भी आपके सामने तो टेंट्रम्स करती है, लेकिन जब ये अकेले में बैठती है तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करती है। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आने वाले समय में अकेली होने वाली है। ठीक है, अकेली होने वाली है ये,
क्योंकि ये कर्म अपने स्वार्थ में आके काफ़ी ख़राब कर रही है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही है ये अपने कर्म। इसको पास्ट की काफ़ी चीज़ों की सज़ाएं मिलने वाली है गाइस, ये निकल जाएगी आपके जीवन से, आने वाले समय में ये निकल जाएगी। इसका कॉन्शियस माइंड, इसको यूनिवर्स इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि तुम दो प्यार करने वालों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, तो इसका खमियाजा ये भुगतेगी आने वाले समय में। ये देखिए, पास्ट लाइफ में इसने बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी हैं आपके ऊपर। इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में आपके ऊपर कोई भी ब्लैकिश एनर्जी छोड़ने से पीछे नहीं हटी है, जिसका खमियाजा ये आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से भोगने वाली है। ठीक है, सो अभी करंट में यही है कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलना शुरू हो रहा है, बट कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी बहुत अहंकार में है, शो ऑफ की एनर्जी में है, हवा में उड़ रही है, बट धीरे धीरे इसके पंख कटेंगे, क्योंकि जैसा जो करता है उसे वो भुगतना ही पड़ता है। कुछ रिचुअल्स करके, कुछ चीज़ों करके आप चीज़ें टाल ज़रूर सकते हैं, बट ज़्यादा समय के लिए नहीं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को उसका कर्मा बहुत जल्द मिलेगा, इसे वही सब सूद समेत मिलेगा जो इसने आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज की रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाय गाइस, जय माता दी।